नमस्कार, मैं आरती शर्मा। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक, पहले हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा और संधि के भेद पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है उसी का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि की परिभाषा और उसके भेद। स्वर संधि, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर तथा द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर हो और उन दोनों के मेल में कोई परिवर्तन हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर का स्वर से मेल होने वाले विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द आएगा हमारे पास हमारा, तो उसमें स्वर का स्वर से मेल होगा। जैसे विद्यालय शब्द आता है और कहा जाता है इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो जहाँ जिस वर्ण के टुकड़े यहाँ से ही मात्रा से इस वर्ण के टुकड़े हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा विद्या प्लस आलय। अब इसमें क्या होगा, स्वर का स्वर से ही मेल होगा, यानी स्वर आ का आ प्लस आ बराबर आ। स्वर संधि में क्या होता है कि सारे स्वर के ही भाग होते हैं, जो 13 स्वर होते हैं उन्हीं के द्वारा स्वर संधि बनाई जाती है। स्वर संधि के मुख्य 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में भी हमारे पास वही आएंगे कि इसमें 8 भेदों में भी जहाँ भी स्वर का स्वर से मेल होगा, प्रत्येक संधि का यही नियम है। इसके मुख्य 8 भागों का यही 7 भागों का यही नियम है कि इसमें स्वर का स्वर से ही मेल होगा। कोई व्यंजन वर्ण इस स्वर संधि में नहीं आएगा, और जो आएगा उसमें अंत में स्वर का ही उच्चारण होगा और उस स्वर का स्वर से ही मेल होगा। तो हम आज स्वर संधि के मुख्य 8 भेद देखते हैं। कौन सा है? पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है हमारा गुण संधि, दीर्घ गुण, तीसरी है हमारी वृद्धि संधि, और चौथी है हमारी यण संधि, पांचवी है हमारी अयादि संधि, छठी है हमारी पूर्व रूप संधि, सातवीं है हमारी पररूप संधि, और इसी प्रकार आठवीं हमारी है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, ये 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों में 10वीं क्लास तक हमारे पास 7 भेद आते हैं, और 8वां भेद हमारा प्रकृति भाव संधि अभी तक आई नहीं है, पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहला आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमारे 4 नियम आते हैं, जिसमें क्या होता है, छोटा और छोटा बड़ा हो जाता है, चाहे इधर छोटा हो और चाहे बड़ा हो, और चाहे बड़ा हो और छोटा हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें 4 मात्राएं आएगी हमारे पास। पहले तो आएगी आक की मात्रा, दूसरी आएगी हमारे पास बड़ी इक की मात्रा समस्त पद में, और तीसरी आएगी हमारे पास बड़े उक की मात्रा, और चौथी आएगी हमारे पास बड़ी री की मात्रा। यानी ये मात्राएं हमारे पास आएंगे, तो हम उस समस्त पद को देख के हम पहचान जाएंगे कि हमारी कौन सी संधि है, हमारी दीर्घ संधि है। इन मात्राओं के आधार पे हम उसको पहचानेंगे कि ये हमारी दीर्घ संधि है। गुण संधि में भी हमारे पास समस्त पद में 4 आएंगे। पहला आएगा छोटे एक की मात्रा, यानी ए आएगा, और इस प्रकार छोटे एक की मात्रा आएगी हमारे पास। दूसरा आएगा हमारे पास छोटे आउ की मात्रा, तो ये मात्रा आएगी हमारे पास। और तीसरा आएगा अर और अल, ये 2 चीज़ें हमारे पास आएगी, अर और अल। जैसे कोई शब्द आता है कृष्ण रिधि, तो रि की अर की मात्रा आएगी, और तव लकार, तो इसमें लव की ल की मात्रा आएगी। तो हमको ये समस्त पद में पता चल जाएगा। ये मात्राएं देखते हैं कि ये गुण संधि है। वृद्धि संधि में हमारे पास 2 मात्राएं आएंगी। एक आएगी बड़े एक की मात्रा, जो इस प्रकार आएगी हमारे पास, 2 मात्रा लगी हुई होगी। उसी प्रकार एक मात्रा आएगी बड़े आउ की, जो मात्रा इस प्रकार लगी हुई रहेगी। ये 2 मात्राएं हमारे पास वृद्धि संधि में आएगी। इसको देखकर हम पहचान लेंगे कि ये हमारी वृद्धि संधि है। इसके बाद आती है यण संधि। यण संधि में हमारे पास 4 आएंगे, 4 स्वरों से बनेगी, जिसका होगा य र ल व। इन 4 के आधार पर हमारी यण संधि का प्रयोग होगा, यानी समस्त पद में य र ल व शब्द आएंगे। उनको देखते हैं हमको पहचानना पड़ेगा कि ये हमारी यण संधि है। अयादि संधि भी हमारे 4 तरह से आएगी। पहला आएगा आओ, दूसरा आएगा आव, तीसरा आएगा आए,
और चौथा आएगा आय। ये भी हमारे पास, इसका समस्त पद में भी हमारे पास ये 4 शब्द आएंगे। इन चारों शब्दों को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये हमारी अयादि संधि है। पूर्व रूप संधि में हमारे पास अवग्रह का चिन्ह आएगा समस्त पद में, और आगे हमारा जो संधि विच्छेद है उसमें आएगा, आगे तो आएंगे हमारे पास ए और ए और ए, और पीछे आएगा हमारे पास ए। इधर तो कोई भी समान स्वर आ जाएगा और इधर हमारे पास ए ही आएगा। तो उसको देखते हुए हमको पहचानना है कि ये हमारी कौन सी है, पूर्व रूप संधि। ये हमारा विच्छेद में आएगा और ये हमारा अवग्रह का चिन्ह आएगा हमारे उसमें समस्त पद में। पर रूप संधि में हमारे पास सबसे पहले आगे उपसर्ग का कोई भी पद आएगा, जैसे उप है, अव है, ऐसे कोई भी शब्द आएंगे, उस शब्द को देखते ही हमको पहचानना पड़ेगा कि हमारी पररूप संधि है। और प्रकृति भाव संधि का नियम ये है, प्रकृति भाव संधि में जो भी दो शब्द आएंगे उन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उनमें एक वचन, इकारांत, उकारांत, एक वचन और द्विवचन में ये शब्द आएंगे, और उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन, समस्त पद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और नई संधि विच्छेद में कोई परिवर्तन आएगा तो वो हमारी प्रकृति भाव संधि कहलाती है। पहले हम इन दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पररूप संधि का ही अभ्यास करेंगे। आगे के इसमें हम देखेंगे दीर्घ संधि के नियम की, दीर्घ संधि को कैसे विच्छेद करा जाता है समस्त पद का, और समस्त पद का कैसे विच्छेद करा जाता है, और विच्छेद से कैसे समस्त पद बनाया जाता है। अभी तो हमको इतना ही अभ्यास करना है कि हमारी दीर्घ संधि में 4 आएंगे, और गुण संधि में भी 4 भेद आएंगे, वृद्धि में 2 आएंगे, यण में यर लव 4 आएंगे, अयादि में 4 आएंगे, पूर्व रूप में अवग्रह का चिन्ह आएगा और पर रूप में आगे उपसर्ग आएगा। तो अभी तो हमको इन्हीं का अभ्यास करना है। धन्यवाद।